नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम जिन्होंने भी दिया है, भाई आप सभी के लिए थोड़ी सी बेचैनी की भी बात हो सकती है, और ईमानदारी की बात करें तो आपके लिए सही भी है कि आपको वास्तविकता पता चल जाए कुछ बातों का। साथियों, मैं बात कर रहा हूं इस समय एसएससी की भर्तियों की, खास करके एसएससी जीडी की। कि अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आया है, किसी बच्चे के अगर रॉ स्कोर जो था वो था जैसे कि 76 या 77, लेकिन नॉर्मलाइज होकर के मार्क्स कितने रह गए? 68, 69। किसमें? दिल्ली पुलिस में। अब बात यह है कि उस युवा का क्या कसूर था जिसके 76 या 75 मार्क्स हैं? मेरी बात को ध्यान से समझना। 75 मार्क्स हैं जिस बच्चे के रॉ मार्क्स, ठीक है, ये रॉ मार्क्स है। और उसके बाद में फिर जो है ये आ जाता है 69 पे नॉर्मलाइजेशन होकर के। मतलब आप एक चीज देखिएगा, 6 अंकों का इसके मार्किंग में कमी देखने को मिलती है। 6 अंकों की 6 अंकों की कमी देखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस स्तर पे डिमोटिवेशन होगा उस युवा को, जो हर बार इसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में मैं तो बाहर हो जाता हूं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई भर्तियों में, यूपी पुलिस की भर्ती में उस युवा के साथ ऐसा हुआ, दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ, और अब एसएससी जीडी है, इसमें भी क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस विषय पे भी मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जिस समय पे जो हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान दें आप कि हमारा जो एसएससी जीडी है, इसका जो हमारा रिजल्ट है और इसकी कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, एसएससी जीडी 2026, एसएससी जीडी 2026, थोड़ा सा एक चीज देखना, यहाँ ध्यान देने की बात है एसएससी जीडी 2026 में, कि हम अपना जो स्कोर करके आए हैं, स्कोर कितना करके आए हैं, मान के चलिए कोई बच्चा 63 क्वेश्चन करके आया है, वो भी दिन रात की मेहनत के बाद में 63 क्वेश्चन, कितने में से? आउट ऑफ 80, 80 में से, ठीक है, यानी कि लगभग 126 मार्क्स उसके बन रहे हैं, 126 मार्क्स बन रहे हैं। और वास्तविकता में देखी जाए तो आप एक बात खुद सोच के देखिएगा कि जो भी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, क्या वास्तव में 80 में से 75, 72, 73 स्कोर कर पाना पॉसिबल है? कई बार लगेगा कि नहीं। आखिर ऐसे पेपर क्यों बनाए जाते हैं जिससे कि बाद में मेंटली डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, हैं? मतलब यहां जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला जब से खेल आया है ना, या जो मेथड आया है, ये जो नियम आया है, इससे काफी सारे बच्चों को तो बेनिफिट हो जाता है, और काफी सारे बच्चे जो मेहनत करके गए हैं, दिन रात एक की है, उनको कई बार बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे अभी मैंने दिल्ली पुलिस में देखा, अपने कई सारे ऐसे विद्यार्थी, अपने कई सारे ऐसे रिलेटिव्स जिनका स्कोर तो है 75 या 76 दिल्ली पुलिस में, और नॉर्मलाइज होकर के कितना रह गया? 69। अब बताइए, और मेरिट कितने पर है? 68 पे। इस बंदे का कसूर क्या है ये बताइए आप, जिसका 68 स्कोर है, जो सॉरी जिसका 75 या 76 है। तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक अजीबो गरीब प्रक्रिया है, जो वास्तव में सेटिस्फेक्शन नहीं देती प्रत्येक उस विद्यार्थी को जो जिसके नॉर्मलाइज के द्वारा मार्क्स कम किए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो एसएससी जीडी का जो हमारा ये पेपर है, जिसमें आपने लगभग क्वेश्चन किए हैं कितने? 63 क्वेश्चन किए हैं, और आपका स्कोर बनता है लगभग 126 का। तो इसमें जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, यानी कि लगभग 12 से लेकर के 15 मार्क्स तक का आपका नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाता है, 12 से 15 मार्क्स का। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं कि यहाँ अगर इसमें हम जोड़ के देखें, किसी बच्चे को 15 नंबर का अगर मिल गया तो उसका कितना हो गया? तो भाई उसका हो गया 141। मतलब वो कहीं ना कहीं अपना नंबर लेके चला जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे उसका नंबर आ जाएगा, अगर उसको 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने 63 क्वेश्चन किए और किसी और शिफ्ट में था, उस बच्चे के अगर 10 नंबर कट कर दिए गए, तो 126 में से अगर उसका जवाब 10 दूनी 20, यानी कि 20 मार्क्स अब आप कम करोगे, सॉरी 10 ही करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है, उसके तो 116 रह गए। यानी आपने इस पर फिजिकल भी करवाया, मेडिकल भी करवाया, लेकिन परेशानी की बात वहीं पर आके अटकती है कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये
मेथड आपने लगा दिए, नियम बना दिए, लेकिन वास्तव में ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक डर रहता है, यार पता नहीं मेरे नंबर कठिन शिफ्ट है, आसान शिफ्ट है, बड़ा अजीब सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी युवा साथी जो ये सोच रहे हैं कि जी हमारा एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और हमारा इतना स्कोर है और कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो मैं उन युवाओं से एक बात कहूँगा, अगर एसएससी जीडी में आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान दें सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां सभी, कि नॉर्मलाइजेशन का तो किसी को नहीं पता कि वास्तव में किस शिफ्ट में लगेगा, किस शिफ्ट में घटेगा, किस शिफ्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जर्नल का जो बालक है जिसके 62 से 63 क्वेश्चन ठीक है, उस बच्चे का सिलेक्शन होगा फॉर फिजिकल। फॉर फिजिकल उसको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, है ना। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा जब इसका मार्किंग किया जाएगा, ये 62 से 63 क्वेश्चन हो गए, मार्किंग जब इसका करेंगे तो ये लगभग कितना पहुंचेगा, 126 के आसपास, 125-26 के आसपास पहुंचेगा, है कि नहीं। अब जो ओबीसी का बालक है इसका लगभग अगर 58 क्वेश्चन ठीक है, तो 58 क्वेश्चन पे इसका भी लगभग ये मान के चलो कि हाँ इसको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 56% जिसके सही हैं उसको बुला लिया जाएगा। एससी में बात करें तो एससी में लगभग ये मान के चलो 50% पे आपको बुला लिया जाता है। और जी एसटी में बात करें तो लगभग आपका, हालांकि 50 हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कम हो गया हो, एसटी में बात करें तो लगभग आपका स्कोर लगभग में ये मान के चल लो कि जी लगभग 40 से 47 के आसपास रह सकता है। अब कहानी इसके बाद में सारी जो शुरू होती है नॉर्मलाइजेशन की। यहाँ पर कई बार हमारा लक होता है कि पता नहीं हमारी शिफ्ट को आसान माना जाए या हमारी शिफ्ट को टफ माना जाए, पता नहीं किस तरीके से हमारा स्कोर जो है वो मार्किंग किया जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो वास्तव में हमको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, तो ओबीसी 58, एससी 52, एसटी 47, ईडब्ल्यूएस 56%, लगभग ये हमारा जो है स्कोर रहेगा जिसके आसपास आपको अपनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के जो ये सबसे मेन चीज इसमें यही रहेगा कि हमारा जो ये फैक्टर रहेगा ना सभी का, नॉर्मलाइजेशन पे आकर के कहानी थोड़ी सी अटका अटकी करेगी और यहीं पर सारा खेल बच्चों का बिगड़ जाता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। ठीक है, अब मैं फिलहाल अगर आपसे कहूँ कि भाई आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, जो स्कोर हमने बताया है तो इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए, आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जिसका भी इतना स्कोर है उसको फिजिकल करना ही चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दें, ध्यान देने की बात है हमारे रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, तो रिजल्ट के विषय में मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ सभी साथियों को, रिजल्ट जो आपका आता है हर बार 2 से लेकर के लगभग 2.5 महीने में आपका रिजल्ट आता है, 2 से 2.5 माह के बाद में आपका रिजल्ट जारी होता है। ठीक है, और फिर 1 माह आपका लग जाता है बीच में, किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए, ये समझना ध्यान से, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। अब मई में हमारा एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, मई गई, जून गई और जी जुलाई गई, ये तो मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ भाई। मई के बाद जून और जुलाई तो आपके जाएंगे ऐसे ही, और जुलाई के बाद में जो हमारा महीना आएगा अगस्त का, ठीक है, अगस्त का, अगस्त में आपका क्या है, रिजल्ट आएगा। अगस्त के बाद में सितंबर शायद आपका जाए ना जाए पता नहीं, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जी या तो सितंबर में या अक्टूबर में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सितंबर में नई वैकेंसी भी आ रही है, एसएससी जीडी की नई भर्ती भी तो आनी है, तो इसका जो टाइम टेबल एक शेड्यूल है वो बराबर प्रॉपर वे में चलता रहता है। और 2027 में आपका ये मान लो कि ये भर्ती क्लियर हो जाएगी और 2027 में ज्वाइनिंग भी होनी है आपकी अप्रैल के आसपास में। ठीक है, आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिजिकल की तैयारी में लगो, अभी आपके पास में जो समय है, जुलाई तो गया, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, यानी कि आपके पास में लगभग 2 माह तो है ही हैं फिजिकल की तैयारी के लिए। बढ़िया से फिजिकल की तैयारी करो और नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताना आप किस स्टेट से हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं
जहाँ की कट ऑफ तो बहुत डाउन रहती है, 80, 85, 90 के आसपास रहती है। SSCGD में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। किस स्टेट से हैं, आपका क्या स्कोर है, जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।